हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है सैटरडे 11 AM हुआ है और आज हम जा रहे हैं विज़िट टू हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं और मेरी बेटी अभी तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो आज का टूर व्लॉग रहेगा। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था, मैं हम्पी टूर आपके साथ शेयर करूंगी। एक्सप्लोर हम्पी विजयनगरा डायनेस्टी के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ टूर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। मेरी बहन ब्रेकफास्ट आज क्या बनाई है, चलिए आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। मैंने ये आराम से कंफर्टेबल ड्रेस, मुझे बोली ना मैं कंफर्टेबल ड्रेस पहनना था, वो पहनी हूँ मैं अभी। तो हमें जैसे कि अभी धूप का सीज़न है तो आपको कूलिंग ग्लास, हैट और पानी का बॉटल और कुछ चॉकलेट्स या कुछ भी खाने के लिए भी रखना पड़ेगा। हमने वो सभी कुछ रख लिया है। और ये ब्रेकफास्ट यहाँ पर है, 2 चटनियाँ, दूध, चाय, कॉफ़ी और फ्रूट जूसेस और है पड्डू गुड़ियप्पा भी कहते हैं आप। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट यही रहता है ज़्यादातर, पड्डू, इडली, डोसा, पुलियोगरे और ये सभी कुछ रहता है। कभी कभी चपाती भी और ज्वार की रोटी भी बनता है, यहाँ पर हम खाते हैं। मैं तो पड्डू खाई, मेरी बहन ने मतलब न फोर्स करके 2 बार 3 बार वो डाली। अच्छे से ब्रेकफास्ट भी किया हमने, उसके बाद 1 ग्लास चाय भी पिया। और देखिए डोसा पड्डू बैटर है। तो अभी हमें निकलना है जल्दी कि नहीं तो धूप ज़्यादा होगा। अभी स्टार्ट हुआ है समर सीज़न में तो बहुत तेज़ धूप होता है, हार्श रेज होते हैं। ये देखिए भगवान का मंदिर, पूजा उन्होंने किया था मेरी बहन के घर में, आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। हम हमारी कुल भगवान जो है विश्वकर्मा, गायत्री माता और कुल देवी माँ कालिका देवी भी हमारी कुल देवी है, वो पूजा किया है उन्होंने। आपके साथ में वो भी शेयर कर रही हूँ अभी। देखिए भगवान विश्वकर्मा और माँ कालिका देवी और है गुरु मौनेश्वर स्वामी जी, हमारे कुल के सारे भगवान हैं। ये कुल देवी हमारी कुल स्वामिनी है। और आपके साथ वो पूजा भी मैं शेयर करने जा रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं बस और जो भी पब्लिक व्हीकल है तो हम उसी में ही हम जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी कार सभी कुछ, कार जो भी था बिज़ी था, उनके हस्बैंड भी बिज़ी थे, अभी शॉप भी रहता है ना उनका। तो मैं बोल देती हूँ मेरी बहन को, मैं अपने काम खुद कर लूँगी, मैं किसी पर मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहती किसी को भी। अपने काम के लिए मैं जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी के साथ निकल ली। और देखिए बस भी ऐसा फ्री रहता है ना, थोड़ा आराम रहता है, लोग ज़्यादा नहीं रहते तो मैं आराम से जाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि कार में ही जाना है, प्राइवेट व्हीकल में ही जाना है, यही चाहिए वही चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। जैसा मतलब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करूँ, मैं आराम से जा सकूँ, फ्रीली जा सकूँ। देखिए ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ राइस ज़्यादा उगाते हैं, जो भी फार्मर्स हैं, राइस का खेत यहाँ रहता है। कि हाँ वही बोली ना मैं आपको कि मतलब थोड़ा रश नहीं रहता। बस अगर रश नहीं हो तो मैं खुद अकेले जाती हूँ, या कोई भी बच्चे मेरे साथ आए, मेरी कोई फ्रेंड मेरे साथ आए, कोई कोलीग मेरे साथ आए, तो मैं आराम से जाकर घूम के एक्सप्लोर करके जो भी शेयर करना हो वो करती हूँ। मतलब प्लान हमको पहले ही बनाना चाहिए कि कब निकलना है, कब आना है, कितने बजे आना है। और कैश सभी कुछ छोटे मोटे कैश इन हैंड वो भी रखना है। गूगल पे जहाँ का कुछ कहीं भी नहीं रहता, उसके लिए भी हमको सभी कुछ मनी रखना है। पानी का बॉटल, कूलिंग ग्लास, मोबाइल चार्जर, मोबाइल वॉलेट, सभी कुछ 1-2 बार चेक करके ही जाना है। और थोड़ा नैपकिन, टिश्यू पेपर। वैसे देखिए ये खेत है, राइस का खेत है। मैं आपको पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ पर राइस ही उगाते हैं। तो देखने के लिए भी आंखों को बहुत ठंडक होती है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी।
मेरी बहन के घर से हम्पी है 30 मिनट्स दूरी पर। 30 मिनट्स दूरी पर मेरी बहन के घर से हम्पी है। तो अगर हम अपने प्राइवेट व्हीकल जैसे कार या वहीं से जाएं तो शायद थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो सकता है। तो अभी हम बस में जा रहे हैं। उसके बाद हमने हम्पी वहाँ जाते ही एक ऑटो बुक किया पूरा दिन के लिए। एक ऑटो जैसे 400 रुपीज़ के लिए हमने बुक किया, तो उन्होंने सारे प्लेसेस कवर कर लिया। उस लड़का भी वो अच्छा था, ऑटो वाला, हमको सभी प्लेसेस दिखाया। हमें आराम से खाना खाने के लिए आप जाओ दीदी, आप जाकर खाना भी खा कर आओ टाइम टाइम का लंच का टाइम पे। वहाँ होटल, अच्छा होटल भी दिखाया। तो मतलब आराम से हमें देखने को और टाइम स्पेंड करने को, जैसे हमारा प्राइवेट व्हीकल रहता है ना, वैसे ही हमने सभी कुछ अरेंज करके गए थे। और जहाँ भी मैं टूर कभी ट्रैवल के लिए कहीं जाती हूँ तो मैं वैसा कोई ऑटो बुक कर लेती हूँ, जैसे मॉर्निंग टू 5 PM तक। तो सारे प्लेसेस वो कवर कर देते हैं, तो इतना हम रेंट उनको दे देते हैं एक दिन का जो रहता है, तो वो हम पे कर देते हैं। जैसे कुछ बार्गेन या कुछ भी करके उनको खाना या कॉफ़ी भी आप पिला सकते हो, तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो अभी हमने वैसे ही प्लान करके निकले थे। बहुत ही हमारा प्लान वैसा ही रहा, हमें भी खुशी हुई, हमने बहुत एंजॉय किया। ये है विरूपाक्ष टेम्पल, हम्पी का विरूपाक्ष टेम्पल बहुत फेमस है। और हम्पी में यही एक मंदिर बच गया है। मतलब जो भी गर्भगुड़ी में भगवान जी का मूर्ति था ना, सभी शत्रुओं ने आक्रमण किया मंदिरों पर, विग्रहों को खंड किया, विग्रहों को तोड़ दिया, कुछ भी नहीं, वहाँ सभी कुछ आग लगाया, जितने भी लाइब्रेरीज थे। और मेरी सेकंड दीदी जो है, उनके ससुराल के उनके भगवान मंदिर, मतलब भगवान जी है, कुल भगवान है विरूपाक्ष जी, हम्पी विरूपाक्ष जी का वो पूजा करते हैं उनके घर में। और साल में 2 या 3 बार मेरी दीदी, सेकंड दीदी और जीजा जी दोनों यहाँ आते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बहू बेटी के साथ। यहाँ आकर दर्शन भी करने के बाद अभिषेक पूजा सभी कुछ, और अष्टोत्तर सहस्रनाम या सभी कुछ पूजा उनको जो वो जैसे मन्नत मांगे रहते हैं ना, वैसे साल में 2 या 3 बार मेरी दीदी यहाँ पूजा भी विरूपाक्ष जी को करवाती है। और अभी हम क्या वो आंवला लेकर, खाने के लिए आंवला लेकर यहाँ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। यहाँ गणेश जी का मंदिर है, कड़ले काड़ू गणेशा, सासवे काड़ू गणेशा, वैसा प्रसिद्ध है गणेश जी का मंदिर। एक ही मतलब रॉक में बहुत बड़ा गणेश जी का स्टैचू है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। कुछ ना कुछ हम खाते खाते जाए ना, ट्रैवल मतलब एन्जॉयबल रहता है। जैसे कभी टेंडर कोकोनट पी लिया प्यास के लिए, थोड़ा जूसेस, सोडा, और आंवला, जैसे अभी ये थोड़ा छोटा आंवला है ना वो खा रहे हैं। मतलब ज़्यादा ये वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाद में हेल्थ अपसेट हो जाएगा। थोड़ा यूं ही टाइम पास के लिए खाना है। और लंच तो हमने दोपहर को, मैंने तो अच्छे से लंच कर लेती हूँ जहाँ भी ट्रैवल जाती हूँ ना। मैंने पहले भी बताया, लंच के टाइम मुझे सिर्फ लंच ही करना है, जैसे नॉर्थ इंडियन थाली मील्स या साउथ इंडियन थाली मील्स, अच्छे से हेल्दी हो, और जिसमें सब कुछ आपको रसम, राइस और चपाती परोटा सब कुछ हो। जैसे तला हुआ पूरी वूरी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोपहर का लंच और ये तेज़ धूप रहता है ना, मैं पूरी उतना पसंद नहीं करती। ये देखिए, यही बड़ा गणेश जी का स्टैचू है, बहुत बड़ा है। एक ही स्टोन में उन्होंने ये बनाया है उस ज़माने में, हम्पी मंदिर में। वो तब लोग ना जैसे बनाते थे ना, ये पहाड़ों से सभी कुछ पिलर कहाँ से लेकर आते थे, कैसे वो सभी इन बिल्ड करते थे, मतलब कैसे वो ये बिल्ड करते थे मंदिरों को। और ये मंदिर ना देखिए, सिर्फ एक ही गणेश जी का मूर्ति है यहाँ पर, अंदर पूजा वूजा नहीं होता। बहुत ठंड है छत के नीचे, बहुत ही ठंडी हवा, पत्थर सभी कुछ फ्रिज में रखा हुआ आइसक्रीम जैसा है। हम अंदर प्रदक्षिण भी किया, उन्होंने बोला अब जाओ अंदर जा सकते हो, प्रदक्षिण कर सकते हो। जब वो बोलते हैं तभी हम जाते हैं, जैसे मन मर्जी हम कहीं टूरिस्ट प्लेसेस में मैं तो नहीं जाती। मैं पूछ कर ही सभी कुछ मतलब परमिशन लेकर ही जाना हो तो जाती हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पूजा नहीं होता ना, तो हम जैसे जाकर प्रदक्षिणा करके भगवान को नमस्कार करके आ सकते हैं।
और ये पहाड़ का मंदिर मतलब रॉक का मंदिर जो बनाते थे ना उस ज़माने में, सभी जैसे इंटरलॉक सिस्टम से ही, मतलब एक के अंदर जैसे लोटा थाली हम रखते हैं ना, वैसा इंटरलॉक सिस्टम से पत्थरों को एक के साथ एक जोड़ देते थे कि कोई भी हिला ही, कितना बड़ा हाथी कुछ भी आ जाए ना, वो हिला नहीं सकेंगे, कोई भी हिला नहीं सकेंगे। और सीमेंट जैसे हम आजकल यूज़ करते हैं कुछ भी, वो लोग तभी जैसे सीमेंट के कुछ और ही सीमेंट आता था। ये देखिए गणेश जी के स्टैचू के साथ मैंने अपनी मेरी बेटी का एक तस्वीर भी ले लिया, बहुत सुंदर दिख रही है। जैसे सीमेंट के साथ वो एग शेल्स, गुड़ और चूना और बहुत सारे ऐसे कुछ सामग्रियाँ मिलाते थे, उनको पता रहता था कि वो लगाने से, वो लेप लगाने से ना कोई भी कुछ भी वहाँ से हिल नहीं सकता। कितना भी ये आए ना, कितना भी बड़ा हाथी आए या क्या वो बिजली आए, बिजली खड़कने से भी वहाँ जगह से हिल नहीं पाते थे वो सारे। जैसे ये बिल्ट किया हुआ, ये देखिए पिल्लर, शिखर, गोपुर सभी कुछ, लेकिन शत्रुओं के आक्रमण से यहाँ के कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए 5% बचा है और कुछ नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। मतलब मंदिर है, उनका अवशेष है, खंडर बन चुका है यहाँ पर शत्रु सेना ने आक्रमण करने के बाद। मैं हमने गाइड से सभी कुछ इन्फॉर्मेशन लिया और मैंने भी गूगल में बहुत अच्छे से पढ़ा विजयनगर के बारे में। अभी बहुत मैंने देखा पढ़ा कि क्या हुआ था, कैसा था। हमारे हिस्ट्री जब हम स्टूडेंट थे ना, तब भी हमारा विजयनगर साम्राज्य के बारे में हक्का बुक्का दोनों ब्रदर्स ने उन्होंने स्थापित किया, ये सभी कुछ मैं भी पढ़ी हूँ। ये देखिए हम्पी विरूपाक्ष जी का गोपुर है, मंदिर कॉम्प्लेक्स है वहाँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ बहुत कड़क धूप है। अभी अभी 12:30 PM हुआ है, शायद 1 PM 12:31 PM हुआ है, 1 PM हुआ है। बहुत तेज़ धूप था, इसीलिए मेरी बेटी बोली यहाँ से शूट कर लो बड़ी माँ, मैं अंदर जाऊँगी ना, थक जाऊँगी। मैंने उस बच्चे को थका मतलब टायर्ड नहीं करना चाहती थी। ठीक है बेटा, मैं वहाँ से ही शूट कर लूँगी। बाहर से थोड़ा शूट किया और यहाँ भी हम घूम रहे थे। वो टायर्ड हो रही थी ना, मैं बोल रही थी तुम कुछ ये पी लो, वो पी लो, आइसक्रीम पी लो। बाद में हम सोडा भी पी लिया थोड़ा सा, वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। देखिए वो ना आज वो अपना पढ़ाई भी थोड़ा छोड़कर मेरे साथ आ गई, मैं आऊँगी बोल के। बहुत पैदल चल लिया उसने भी वहाँ पर। हालांकि वो उतना ज़्यादा नहीं घूमना पसंद करती। हम्पी, जिन्हें यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल के रूप में नामित किया गया है, विरूपाक्ष मंदिर में समय की रेत से प्रभावित एक सौंदर्य है। जीवंत हम्पी बाजार, शांत वीरप्पुर गद्दी विटला कॉम्प्लेक्स में अद्भुत नक्काशी, विशाल हाथी स्थिर और कृष्णा मंदिर के पास पुष्करणी के पवित्र जल हम्पी में मुख्य आकर्षण हैं। हम्पी फेस्टिवल जो होता है तो वो है नवंबर में हम्पी फेस्टिवल होता है और विंटर सीज़न में आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। अब हम आ गए हैं लक्ष्मी नरसिम्हा जी के मंदिर में हम अब आ गए। लक्ष्मी नरसिंह विग्रह 6.7 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति के नरसिंह जी आदिशेष की शैया पर बैठे हैं। इस मंदिर में पाए गए शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मंदिर 1528 की ईस्वी में राजा कृष्णदेवराय जी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 1565 में लक्ष्मी जी की आकृति को तोड़ दिया गया। अब लक्ष्मी जी की मूर्ति को कमलापुर संग्रहालय में रखा गया है, जो हम्पी के पास ही वो विलेज है कमलापुर। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी नरसिम्हा जी की विग्रह की मूर्ति की दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ
मतलब वो छत नहीं है, वो बिना छत के वो लक्ष्मी नरसिम्हा जी का टेम्पल है वहाँ पर। यहाँ सारे जगह ना कोकोनट ट्रीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, हरियाली है, ग्रीनरी है। मतलब उस ज़माने में शायद और भी ग्रीनरी रहता होगा, ऑब्वियसली रहा ही रहा है। तो कृष्ण देव राय जी मतलब इतने वो शिल्पकला और ये सभी कुछ आर्किटेक्चर में इतना ब्रिलियंट थे ना, ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। जो अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हमें एटलीस्ट 5% देखने को मिल रहा है, इससे ही हमको पता चलता है, इस साक्षी के अनुसार ही, कि तब कितना वहाँ रिच होगा, ये हम्पी विजयनगर कितना रिच हो सकता है। और ये है ईश्वर जी का मंदिर। इस मंदिर का नाम है बड़वी लिंगी। बड़वी लिंगी मीन्स जो पूर लेडी थी, उन्होंने ये उस ज़माने में बिल्ट करवा दिया, मंदिर बनवा दिया। जिस औरत के पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत पूर थी, उस औरत ने, शिव जी की भक्त थी, बहुत आस्था श्रद्धा रखने वाली थी, तो उस औरत ने ईश्वर जी का ये मंदिर बनवाई खुद अपने पैसों से, जो अपने पास सेविंग्स का या कुछ पैसा था, उसी पैसों से उसने ये मंदिर बनवाई। मतलब आप ही समझ सकते हो उस ज़माने उतना पूर लेडी भी इतना सुंदर सा ईश्वर जी का मंदिर, जहाँ नीचे पानी है और देखिए ऊपर बारिश आए तो भगवान जी के ईश्वर जी के सर पे गंगा जल का अभिषेक भी होगा। जब भी बारिश होगा ना, तब शिव जी को गंगा जल का अभिषेक भी होगा। बहुत ठंडा है बहुत, देखिए उसके बारे में डिटेल यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ हमें ठंडा गोली सोडा पीना था, बहुत थोड़ा सा थक गए थे, ये धूप की वजह से मेरी बेटी भी थक गई थी, तो हमने गोली सोडा का एंजॉय किया। ये देखिए अक्का तंगी गुड्डा, मतलब बहनों के पहाड़, रॉक, दोनों बहनें पहाड़ बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? क्योंकि उस ज़माने में ना विजयनगर को देख लिया, हम्पी को देख लिया, विजयनगर साम्राज्य की सारे यहाँ हीरे जवाहरात और पैलेसेस, मंदिर, सभी कुछ देखकर उनको खुशी की बजाय जेलसी होने लगे। देखिए दोनों बहनों को जेलसी होने लगे, तो बाद में नेगेटिव बातें करने लगे। कोई पंडित जी मंदिर के स्वामी वहाँ के सुन लिया, बस उन्होंने क्या कर दिया, कर्ज कर दिया, उनको श्रापित कर दिया, तो दोनों पत्थर के पहाड़ बन गए। अभी हम यहाँ से निकलेंगे शिव जी के टेम्पल के लिए, प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल जिन्हें नाम से जाना जाता है। वो अंडरग्राउंड में है, भूमि के स्तर से थोड़ा सा नीचे है, वही हम अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा व्यू है, अंदर अंदर बहुत अंदर जाते ही नीचे भूमि के स्तर से थोड़ा सा नीचे अंडरग्राउंड में जाते ही हमको पानी का छोटा सा तालाब जैसे मिलेगा, जहाँ पर हमको अपना पैर रख कर जाना होता है। बहुत ठंडा फील होता है, बॉडी को, मन को शांति सुकून मिलती है। जैसे हम नल के नीचे मंदिर के बाहर नल रहता है, टैप रहता है, हम अपने हैंड और पैर वॉश करके जाते हैं ना, उस बात के लिए शायद उन्होंने एक छोटा सा पूल बना, लेक जैसा बना दिया था। हम वहाँ नीचे पैर रखते ही हमारे पैर को ठंडक फीलिंग होता है।
बहुत सुंदर सा आर्किटेक्चर है मंदिर के बाहर यहाँ वॉल में स्टोन में गणेश जी का मूर्ति भी उन्होंने बनाया है। उस ज़माने में पहले गणेश जी के दर्शन करना है तो शिव जी तो उनके पापा हैं ना। बहुत सुंदर सा आर्किटेक्चर है, आपको सच में एक बार जाना चाहिए। पीकॉक है, आप देखते रहेंगे ना, शायद एक हफ्ते तक आपको हम्पी को देखना पड़ेगा, उतना सारा है यहाँ पर। देखिए ये है प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल। अंदर बहुत अंदर जाते ही थोड़ा सा बैट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा अंधेरा है ना इसलिए शायद, तो फिर भी कुछ नहीं होगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 से 1646 मध्यकालीन का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने नामक दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। कृष्ण देवराय जी 1509 से 1529 यह 8 अगस्त को शासक बना। तुड़व वंश और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। हम्पी दक्षिण भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी क्यों प्रसिद्ध है? हम्पी प्राचीन विजयनगर शहर का एक गांव था, जिसमें कुछ अजीब से चीज़ें खुदाई में मिलने पर इसको यूनेस्को की विरासत घोषित कर दिया गया था। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और आज केवल खंडरों के रूप में ही अवशेष है। 1646 में पूरी तरह इतिहास के कालचक्र में दफन हो गया। इसके वंशज के अंतिम राजा रंगराय III थे, जिनकी शायद 1680 में मौत हुई। अलिया राय के मारे जाते ही विजयनगर की सेना तितर-बितर हो गई। बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा तथा अहमदनगर की सेना करीब 5 महीने उस नगर में रही। इस अवधि में उसने इस वैभवशाली नगर की ईंट से ईंट बजा दी। ग्रंथागारों और शिक्षा केंद्रों को आग की भेंट चढ़ा दिया गया। मंदिरों और मूर्तियों पर लगातार हथौड़े बरसते रहे। हमलावरों का एकमात्र लक्ष्य था विजयनगर का ध्वंस और उसकी लूट। शायद साम्राज्य हथियाना उनका प्रथम लक्ष्य नहीं था।